अपनी स्कूली किताबों में, कहानियों में, यहाँ तक कि फिल्मों की कहानियों में भी मुगलिया साम्राज्य के बारे में कई बार सुना है। फिल्मों की बात कहें तो हम भारतीय जनता को 100% फिल्म की कहानी सच्ची मानने की आदत सी पड़ गई है। मुझे याद है सर सीवी रमन ने अपने शोध कार्य के समय कहा था कि अपने आसपास की चीजों को, घटनाओं को देखो, सुनो तो यूं ही चुप रहने की कोशिश मत करो, उसकी तह तक जाने की कोशिश करो, शोध करो। आप भी सोच रहे होंगे ना कि कहाँ मुगल, फिर फिल्मी, फिर अचानक सर सीवी रमन। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, उदाहरण तो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। एनीवे, बात को लंबा नहीं खींचूंगी। आज का मुद्दा है अनारकली। सुना है उसके बारे में? सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी तो जुनून सी नजर आई है। ऊपर से आसिफ जी ने मुगले आजम बनाकर दिलीप कुमार, मधुबाला को डालकर इस पिक्चर को तो इतिहास ही बना दिया। हमने भी आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। परंतु सत्य क्या है? क्या अनारकली नाम का कोई व्यक्तित्व भी था, या मनगढ़ंत कहानी है, या कुछ और ही है? चलिए कुछ पर्दे को हटाते हैं। वर्षों से इतिहासकारों ने इस बात पर बहस की कि अनारकली एक वास्तविक व्यक्ति थी या लोगों की हास्यपद और अतिरंजित कल्पना द्वारा निर्मित एक काल्पनिक चरित्र। यह तो हमने सुना है, पढ़ा है, सलीम को अनारकली से प्रेम हो गया, जो अपने पिता के हरम में एक बेहद खूबसूरत दासी थी। लेकिन एक मुगल राजकुमार और तवायफ के बीच में रिश्ते पर कुलीनों का कोप होना लाजमी था। आखिरकार अकबर को इस संबंध के बारे में पता चला और उसके आदेश पर अनारकली को जिंदा दफना दिया गया या चुनवा दिया गया। यह बात हम सब ने सुनी, लेकिन अनारकली नाम का कोई व्यक्तित्व था या थी, यह बात आज भी संदेहास्पद है। 1608 से 1611 के बीच लाहौर गए ब्रिटिश पर्यटक और व्यापारी विलियम फिंच के यात्रा वृतांत में उनका सबसे पहले उल्लेख किया गया था। फिंच के खाते के अनुसार अनारकली सम्राट अकबर की पत्नी उनके बेटे दानियल शाह की मां थी। अकबर को शक था कि अनारकली और सलीम के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, अफेयर चल रहा है, और गुस्से में आकर उसे लाहौर के किले की दीवार में जिंदा दफना दिया। जहांगीर के मुगल बादशाह बनने के बाद उसने लाहौर में अपनी प्रेयसी की याद में एक शानदार मकबरा बनवाया। इस सिद्धांत को खारिज करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि फिंच तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से अपरिचित थे और इसलिए उन्होंने स्थानीय कहानी पर विश्वास किया। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनारकली की स्पष्ट मृत्यु के कुछ वर्ष बाद फिंच ने लाहौर का दौरा किया। एक अन्य यात्री एडवर्ड टेरी, जो कुछ साल बाद आया था, ने लिखा है कि अकबर ने सलीम को अनारकली के साथ उसके संबंध के लिए बेदखल करने की धमकी दी थी, लेकिन उसकी मृत्युशैया पर इसे खारिज कर दिया। आधुनिक सिद्धांतों और लोक कथाओं के अनुसार 1860 में नूर अहमद चिश्ती ने अपनी पुस्तक तहकीकात-ए-चिश्तिया में अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ साथ पारंपरिक कहानियों के आधार पर अनारकली की घटना का वर्णन भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अनारकली अकबर की पसंदीदा उपपत्नी थी। ध्यान दीजिए, उपपत्नी थी, और उसका असली नाम नादिरा बेगम या शर्फ था। अकबर की अन्य दो रखेल अनारकली के प्रति ईर्ष्यालु और शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखती थी। एक बार अकबर दक्कन की यात्रा पर थे, अनारकली बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके क्रोध से बचने के लिए अन्य दो रखेलों ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। जब बादशाह वापस आया तो उसने लाहौर में एक भव्य मकबरा बनाने का आदेश दिया, जिसका नाम अनारकली मकबरा पड़ा। 1892 में सैयद अब्दुल लतीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ लाहौर में यह लिखा है कि अनारकली का वास्तविक नाम नादिरा बेगम था
और वह अकबर के रखवालों में से एक थी। उसे सलीम और अनारकली के बीच कुछ अफेयर का शक था। नतीजा यह हुआ कि अनारकली को जिंदा दफना दिया गया। तारीख लाहौर 1897 में कन्हैया लाल ने उल्लेख किया कि नादिरा अकबर के दरबार में एक सुंदर उपपत्नी थी और उसे अनारकली का नाम दिया गया था। उसने लिखा है कि जब अकबर दक्कन के दौर पर थे उस समय अनारकली की स्वाभाविक मृत्यु हुई। वह अपनी पत्नी के प्रेम में, उपपत्नी के प्रेम में उसने मकबरा बनाया। कहा जाता है कि पंजाब सिविल सचिवालय के दक्षिणी पश्चिम सीमा दीवार के अंदर स्थित पीला सफेद गुंबद लोकप्रिय रूप से अनारकली के मकबरे के रूप में माना जाता है और जाहिर तौर पर अपने खोए हुए प्यार के लिए जहांगीर ने इसे बनवाया था। इतिहासकार अब्दुल्ला चगताई का मत था कि मकबरे मूल रूप से एक अनार के बगीचे के केंद्र में बना है जिसमें जहांगीर की पत्नी साहेब जमाल की कब्र है जो उन्हें प्रिय थी। समय के साथ उनका नाम गुमनामी में गायब हो गया और मकबरे को लोग अनारकली का मकबरा कहने लगे। उन्होंने कहा है कि मकबरे को इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह अनार के बगीचों से घिरा है। अनारकली का अर्थ है अनार का फूल। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौर मकबरा जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा के निवास के रूप में कार्य करता था, जो उनके सेनापति थे जो इतालवी मूल के थे। अंग्रेजों द्वारा उपमहाद्वीप का उपनिवेश करने के बाद इसे विभिन्न चरणों में से एक प्रोटेस्टेंट चर्च, एक छावनी और एक भंडार गृह के रूप में बदल दिया गया था। इसके अलावा लाहौर में हलचल बाजार, जिन्हें न्यू अनारकली और पुरानी अनारकली कहा जाता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे साथियों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अनारकली एक ऐसा चरित्र है जिसका अस्तित्व आज भी संदिग्ध है। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नई घटना, नए विचार के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।